नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव 24 में और मैं हूं आप सबके साथ दिशा कटारिया। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। उन्नाव पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कार्यकर्ता सम्मेलन में सहभागिता तो साथ ही सपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सपा प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और गरजते हुए भारतीय जनता पार्टी को झूठ बोलने वाली पार्टी करार दिया। इसी के साथ प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया से दूरियां बनाए रखी तो वहीं हजारों की तादाद में सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे तो कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का जोरदार स्वागत भी किया। किसान यूनियन भानुगुट ने प्रेस से बात करते हुए राकेश टिकैत को निशाने पर लिया तो साथ ही भारत बंद का विरोध किया। किसान नेता भानु प्रताप के अनुसार किसानों को 60 साल के बाद जीवन यापन के लिए 10,000 रुपये महीना भत्ता दिए जाने की बात कही तो वहीं किसान के हादसे के शिकार होने पर 1 करोड़ रुपये दिए जाने की बात को कहा। इसी के साथ उन्होंने किसान आंदोलन को राजनीतिक पार्टियों का शिकार बताया तो सीएम योगी को दोबारा सीएम बनाए जाने की बात कही। योगी जी को उखाड़ फेंकने की दम राकेश टिकैत में 100 कोस दूर नहीं रहेंगे। राकेश टिकैत का क्या लेना देना? सुनिए, राकेश टिकैत ने जिस मैदान में मीटिंग की थी वहीं जाटों ने, माननीय चौधरियों ने 26 तारीख को मीटिंग करके दिखा दिया है कि राकेश एंड कंपनी को मुजफ्फरनगर में कोई नहीं पूछता है। कांग्रेसी नेता प्रमोद तिवारी व उनकी बेटी आराधना मिश्रा पर पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज करने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है, जिसके चलते सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में कांग्रेसियों ने जोरदार प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा तो साथ ही योगी और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल प्रतापगढ़ में सांसद संगम लाल गुप्ता पर हुए हमले के मामले में कांग्रेसी नेता प्रमोद तिवारी और उनकी बेटी आराधना त्रिपाठी पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है तो अब कांग्रेसी मुकदमा वापसी की मांग उठा रहे हैं। इस चीज का ज्ञापन है, क्या है मांगे आप लोगों की? देखिए, अभी योगी सरकार ने हमारी नेता प्रमोद तिवारी जी के ऊपर, मोना दीदी के ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज कराए हैं। हम कांग्रेस जनों की मांग है रायबरेली के कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और उनके मुकदमे वापस करने चाहिए। ये सिर्फ राजनीतिक द्वेष का कारण है जो उनके ऊपर मुकदमे तैयार करें। ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है, यही हमारी मांग है। आज आप लोगों ने दिया, क्या ज्ञापन है, क्या मांगे? देखिए, अभी ज्ञापन के लिए हम लोग आए हैं। जो हमारे आदरणीय देश के वरिष्ठ नेता हैं प्रमोद तिवारी जी और हमारी जो विधायक हैं मोना मिश्रा जी, उनके खिलाफ जिस तरह प्रदेश सरकार ने ज़बरदस्ती मुकदमा दर्ज कराया है, इसके खिलाफ पूरा उत्तर प्रदेश का कांग्रेसी है। आज पूरे प्रदेश में ज्ञापन दिया जा रहा है जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल को, और हम लोगों की मांग है कि इस गलत तरीके से दर्ज मुकदमे वापस लिया जाए और इसको ही न्यायिक जांच करा के जो बात हो वो सामने लाई जाए। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस के जवानों ने साइकिल यात्रा को निकाला तो वहीं यह यात्रा अब सहारनपुर पहुंची, जहां यात्रा का रिमांड डिपो गेट पर आईटीबीपी के जवानों द्वारा बुके व फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। यात्रा में मौजूद असिस्टेंट कमांडेंट प्रदीप कुमार ने बताया कि भारत सरकार द्वारा देश की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। आईटीबीपी के महानिदेशक संजय अरोड़ा के दिशा निर्देशन में साइकिल यात्रा का आयोजन 15 अगस्त से शुरू हुआ था, जो विभिन्न स्थानों से होते हुए 2 अक्टूबर को राजघाट पहुंचेगी। तो वहीं यात्रा का मकसद है कि वीर शहीदों ने देश को आज़ाद करवाने के लिए बलिदान दिया था, उनका एक संदेश जो उन्होंने देश को आज़ाद करवाने के लिए दिया था उसको जन जन तक पहुँचाया जाए। हमारी जो साइकिल रैली है, इसका आयोजन भारत सरकार देश की स्वतंत्रता की वर्षगांठ 75वीं वर्षगांठ को आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रही है और इसी प्रक्रम में भारत सरकार द्वारा 12 मार्च 2021 से, जो कि 75 सप्ताह पूर्व, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम पूरे देश भर में आयोजित किए जा रहे हैं और उसी क्रम में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के महानिदेशक श्री संजय अरोड़ा जी के दिशा निर्देशन में एक रिले साइकिल रैली का आयोजन, जो कि ईटानगर से 15 अगस्त 2021 को स्टार्ट हुआ था और अभी ये 2 अक्टूबर को विभिन्न स्थानों से होते हुए राजघाट को 2 अक्टूबर को राजघाट पर पहुंचेगी। क्या संदेश देना चाहिए? मैं, जैसा कि आप बताया, हमारे देश के जो स्वाधीनता सेनानी थे, उन्होंने अपने काफ़ी कुर्बानियाँ दी है देश को स्वतंत्र कराने में, तो हमें उनका एक संदेश और उनका जो उनके द्वारा जो कार्य किए थे देश को स्वतंत्र कराने में, हमें ये जन जन तक पहुंचाना है।
ताकि लोगों को पता लग सके कि ये आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली है। इसके लिए हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उन्होंने बहुत सी कुर्बानियाँ दी है और उनकी उन्हीं कुर्बानियों को हमने जन जन तक पहुँचाना है। और एक संदेश और भी मैं देना चाहूँगा कि हमारा जो कि प्रधानमंत्री जी का विज़न है कि देश आत्मनिर्भर बने, तो हम इस दिशा में भी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो प्रधानमंत्री जी का संदेश है ये भी आम नागरिक तक पहुंच सके और जो वैश्विक महामारी जो कोविड-19 अभी पिछले साल से पूरे देश भर में और विभिन्न देशों में फैली हुई है, उससे बचाव करने के तरीके के बारे में भी हम लोगों को बता रहे हैं। बरेली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर विधानमंडल दल की नेता श्रीमती आराधना मिश्रा मोना तथा पूर्व राज्यसभा सांसद एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता प्रमोद तिवारी पर विगत दिनों उत्तर प्रदेश की तानाशाह सरकार द्वारा राजनीतिक विरोध में संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया गया, जिसके विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। तो साथ ही इस दौरान कांग्रेसियों के ऊपर मुकदमों को वापस लिए जाने की मांग भी उठाई। आज हमारे महानगर कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमारे माननीय जितने सदस्य लोग हैं और हमारे प्रत्याशी लोग हैं और हमारे वार्ड के अध्यक्ष लोगों ने आज ये धरना यहाँ प्रदर्शन करा है और महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन दिया है। जिस तरीके से योगी और मोदी सरकार जो कांग्रेस के लोगों में जो बर्बरता पूर्व तरीके से जो फर्जी मुकदमे कायम कर रही है, उसके खिलाफ आज हम लोगों ने यह धरना दिया था और हमने महामहिम को हमने ज्ञापन दिया है। सबसे बड़ा आज 3 दिन पहले हमारी CLP की लीडर अनुराधा हमारी मिश्रा जी जिस तरीके से वो वहाँ कार्यक्रम में थी और उस कार्यक्रम में हमारे MP प्रमोद तिवारी जी थे और वो समय पे गरीब कल्याण का कार्यक्रम था, 2 बजे चालू होना था, 2 बजे हमारे दोनों लोग पहुँच चुके थे और जिस तरीके से ये हमारे BJP के लोग थे, इन लोगों ने जानबूझ के हमारे लोगों पे, कांग्रेस के लोगों पे वार किया। कल्याण वाला कार्यक्रम था, गरीबों को कल्याण के कार्यक्रम में टाइम पे ना पहुंच के उन्होंने दीप प्रज्वलित करने के बाद वो लोग अपना कार्यक्रम चालू कर रहे थे। उसी बात पे इन लोगों ने हमारे जो CLP लीडर हैं उन पे हमला किया, हमारे प्रमोद तिवारी जी पे हमला किया। उस हमले में वो दोनों जने घायल हुए और ऊपर से इन लोगों ने उन्हीं के खिलाफ जो मुकदमे कायम किए, उसीलिए हम लोग आज पूरे प्रदेश में इकट्ठे होकर ये जो जिस तरीके से जघन्य अपराध ये BJP के लोग कांग्रेस के खिलाफ कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग इकट्ठे हुए। हम इसकी न्यायिक मांग करते हैं। हम चाहते हैं फर्जी मुकदमे जो इन्होंने कायम किए वो मुकदमे की न्यायिक जांच होनी चाहिए और उल्टा कांग्रेस की जगह BJP के लोगों पे ये फर्जी मुकदमे जो हमारे कांग्रेस में लगे ये इन लोगों पे लगने चाहिए। मामला है ये जो आप इकट्ठे हुए आज का जो हमारे CLP लीडर आराधना मिश्रा मोना बहन जी, उनके ऊपर और उनके हमारे जो प्रमोद तिवारी जी हैं पूर्व सांसद महोदय, एक ऐसे कार्यक्रम में जिसमें गरीब कल्याण का कार्यक्रम था उनके क्षेत्र में जिस तरह से उनके ऊपर झूठा मुकदमा दायर करवाया गया है इस BJP की गवर्नमेंट ने, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और हम न्यायिक जांच की मांग करते हैं, इसकी असलियत तक पहुँचा जाए। गलती भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की थी और सर मढ़ दी जा रही है कांग्रेस के नेताओं को। हम इस फर्जी मुकदमे को खत्म करने तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक ये मुकदमे वापस नहीं हो जाते। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए Live 24।